हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ग्रेविटेशनल टॉपिक पे रोडो का सवाल 1.216 प्रेशर के ऊपर है, ग्रेविटेशनल प्रेशर पे, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें यह पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर यदि एक यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर किया जाए तो उसके अंदर कंप्रेशन की वजह से जो प्रेशर अराइज होगा सेंटर से आर के फंक्शन के रूप में कैलकुलेट करना है। इस पर आईआईटी जेई के एडवांस के 2015 के अंदर सवाल भी आया था, और इसको जो है जी के वेरिएशन से हम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में जो फॉर्मूला होता है उससे इंटीग्रेट करके प्रेशर निकालेंगे। तो एलिमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं वो आप देखिए। यदि हम एक मास एलिमेंट कंसीडर करें सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स डीएमजी लग रहा होगा वो इसके इक्विलिब्रियम के लिए अदर फोर्सेस से जो अंदर और बाहर के एलिमेंट्स लगा रहे होंगे ये इक्विलिब्रियम में होगा, और वही प्रेशर के डेवलप होने का रीजन होगा। सरफेस पे बाहर कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए प्रेशर जीरो मानेंगे, और आर के साथ प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है वो हमें निकालना है। तो हमने आर डिस्टेंस पे प्रेशर पी आर मान के इंटू डी ए कर दिया, फोर्स आ गया, और आर प्लस डी आर पे प्रेशर को डी ए से मल्टीप्लाई करा तो बाहर के एलिमेंट्स का फोर्स आ गया। तो इस तरह से हमें एक एलिमेंट पे जो तीन फोर्सेस लग रहे हैं उनके अंडर इसका इक्विलिब्रियम सोच सकते हैं। और ये डीएम जो है को लिख सकते हैं हम रो इंटू डीवी से, और डीवी बन जाएगा डी ए डी आर। तो आप इस डायग्राम में इस एलिमेंट के इक्विलिब्रियम के लिए अंदर लगने वाले फोर्सेस दिस प्लस दिस इक्वल टू अंदर से बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमें इक्वेशन मिलेगी। ये जी आर के साथ वेरी करता हुआ सोचना पड़ेगा। तो इससे P इंटू डी ए कैंसिल हो जाएगा, और dP इंटू डी ए को हम माइनस डीएमजी के बराबर कर देंगे। डी ए कैंसिल हो जाएगा और dP की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस रो जी, जो कि हम वेरी होता हुआ सोचेंगे, इंटू डी आर। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये एलिमेंट एनालिसिस से मिली है प्रेशर के चेंज के रूप में विद चेंज इन आर डी आर। अब यदि आर दूरी पे प्रेशर निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, और इंटीग्रेट करके आर से कैपिटल आर तक का इंटीग्रेशन सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ 0 टू आर। क्यों? क्योंकि 0 पे सेंटर पे प्रेशर हमें नहीं मालूम, हमें प्रेशर सरफेस पे मालूम है जो कि 0 होगा। तो हम स्मॉल आर से कैपिटल आर तक की इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाते हैं और प्रेशर की वैल्यू को पी आर टू 0 लगाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माइनस साइन से हम लिमिट्स को उल्टा कर देंगे और हमें आर डिस्टेंस पे प्रेशर इसके इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं पी एट आर विल बी 4/3 पाई जी रो का स्क्वायर हो जाएगा, और आर डी आर का इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। हालांकि हमें क्वेश्चन में एम के टर्म से पूछा है तो रो की वैल्यू डालनी पड़ेगी m/4/3 पाई आर क्यूब, और इससे हमें जो आंसर है रोडो में जी एम स्क्वायर अपॉन पाई आर की पावर 4 3/8 ये फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो आप ये रो की वैल्यू इसमें डाल के देखिए
और ये आंसर आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ जो इसमें आपको खुद से ट्राई करनी चाहिए वो ये कि इस प्रेशर का जो एक्सप्रेशन को जो हमने इसको इंटीग्रेट करके ऑब्टेन किया है को आप यूज़ कर सकते हैं इरोडो के जेईई एडवांस में 2015 में जो सवाल आया था उसको सॉल्व करने में, जिसमें कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पे प्रेशर निकालने के बाद उसका रेशो पूछा है। तो रेशो निकालने में ये पूरी टर्म कट जाएगी और आप केवल इससे जो है डिफरेंट डिस्टेंस के प्रेशर को कैलकुलेट करके रेशो से सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा वो निकाल सकते हैं। तो आप इसको खुद से ट्राई करो, काफ़ी आपको जो है इनकरेजमेंट मिलेगा और इसका आंसर बी और सी आपका आता है कि ये आप चेक करो। थैंक यू।